आइए बच्चों, आज हम बालक जीवन में खेल का महत्व पाठ का तीसरा भाग बनाएंगे वीडियो का। अभी तक हमने खेलों के बारे में, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, खेल का महत्व और खिलौनों के और कार्य, खेल और कार्य में अंतर, और बच्चे क्यों खेलते हैं और खेल सामग्री के बारे में पढ़ा है। अब हम आयु के अनुसार बालकों के खेल के साधन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के खिलौने। इन बच्चों को ऐसे खिलौने दिए जाने चाहिए जिनसे इनकी कल्पना और विचार शक्ति बढ़े, जैसे रेलगाड़ी, मोटर, और बच्चा खड़ा होकर चलने फिरने भी लगता है इस समय, और वह दौड़कर पकड़ता है, फिर फिसलता है और सीढ़ियाँ चढ़ता है, झूला झूलता है। इस तरह से साइकिल आदि 3 पहिए के वाहन, छोटे छोटे खिलौने इस तरह के दिए जाने चाहिए। बच्चों में बड़ों की नकल करने की बहुत प्रवृत्ति होती है। वह झाड़ू, कैंची, हथौड़ा, कील सब लेकर खुश होता है और उसको मना नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटा सा सामान जैसे छोटी सी झाड़ू, छोटी सी हथौड़ी, ऐसी सामान देना चाहिए जो उनको नुकसान न करे, और उनको खेलने देना चाहिए। उससे वह सीखते हैं और उनका मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। तीसरे चौथे वर्ष में बच्चों की ऐसी सामग्री दी जानी चाहिए जिससे इनके इंद्रियों को शिक्षा मिल सके। विभिन्न रंगों की रीलें, अलग अलग रंग के खेल की जो रील होती है धागे की, वो देनी चाहिए, और उसके बाद उनमें रंगों की समझ आती है, और उनको रील जो होती है उनको जोड़ना, और इस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे अपने आप काम करते हैं तो उनको बचपन में ही रेखा गणित के बारे में अनजाने में जानकारी मिल जाती है, और उनके आकार के बारे में, स्पर्श करने के बारे में, आंख बंद करके सामान क्या है ये बताना। इस तरह के छोटे छोटे खेल बच्चे खेल सकते हैं। अब है जो मॉन्टेसरी सामग्री होती है, बड़ी उपयोगी होती है। सामग्री क्या क्या है वो हम देखते हैं शुरू के 2 वर्षों में बच्चों के खेलने के लिए। गोलाकार सामग्री, गोल घेरे वाली सामग्री 5 सेंटीमीटर के अंदर से क्रमशः बढ़ाते जाएंगे, और ऊंचाई में अंतर, किसी की चौड़ाई में अंतर, किसी की गोलाई में अंतर, इस तरह के उनको खेल देना है। और खेल के ठीक उसमें डालने के लिए कि किसी में पौना है, और लंबाई चौड़ाई पता करना है। इस तरह से उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, और वह पहचानने भी लगते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये आड़ा है, ये तिरछा है, सारी चीज़ें पहचानते हैं। मीनार वाली सामग्री देने से बच्चे घन के बारे में सीखते हैं, और छोटे से बच्चे भी गणित का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं खिलौने से, और उनके नाम वो बड़े होकर याद कर सकते हैं। बचपन में उनको खिलौने के रूप में खेलते खेलते आसानी से याद भी हो जाता है। चौड़ी सीढ़ी वाली सामग्री, फिर लंबी सीढ़ी वाली सामग्री, फिर 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए ड्राइंग, मॉडलिंग, इन सब में जब विशेष रुचि हो तो बालक फर्श पे अगर कोई रेखा खींच रहा हो तो उसको डांटने के बजाय उसको कहाँ पे खींचना है ये बताना चाहिए। उसकी सामग्री दे देनी चाहिए, जैसे ड्राइंग की कॉपी दे दी, पेंसिल दे दिए, मोम कलर दे दिए, वो मिट्टी से खिलौने बनाना हो तो मिट्टी दे दी। मतलब वो अगर बाहर ऐसे आंगन में खेल के कोई काम कर रहा हो तो वो देखो और उसी से संबंधित उसको सामान ला के दो, जिससे वो अपना जो भी उसका अंदर जो चल रहा है अपनी इच्छाओं को दमन करने की बजाय उस पर निकाल सके, और उसका कुछ भी रचना कर सके, और उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। और अगर ही डांट के और रोक देंगे तो इससे वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, और उसकी इच्छाओं का दमन हो जाएगा, और उसका मानसिक विकास भी रुक सकता है। छठा है पतंग और धनुष बाण। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बालकों की रुचि भी तीव्रता से बदलती रहती है। बालक पतंग, धनुष बाण, जहाज, रेलगाड़ी, मोटर ये सब बनाते हैं, कागज़ से बनाते हैं या कागज़ पे ड्राइंग में बनाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होने चाहिए जिसको जोड़ जोड़ के वे खिलौने बनाएं। और उनको कहानी सुनना भी अच्छा लगता है तो कहानी की किताबें भी दे सकते हैं हम। हितोपदेश वाली कहानियाँ, नैतिक शिक्षा वाली कहानियाँ, अच्छे मोटे मोटे अक्षर और चित्रों के साथ कहानी हो वो बच्चों को दो तो उनको उसमें रुचि आती है पढ़ने और सुनने में। उसके बाद है तीसरा भाग 5वें वर्ष के लिए खेल सामग्री। अभी हम 4 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर रहे थे, 5 वर्ष के बच्चों के लिए खेल सामग्री। अब बच्चा ज़रा कठिन तस्वीरें बनाने लगता है, और वह मूल रंग भी दिए जा सकते हैं उसको, जिससे वह ब्रश के भर सकता है।
थोड़ा बड़ा हो चुका है बच्चा तो वो कटिंग भी कर सकता है पेपर की और तस्वीरें भी बना सकता है। फिर चौथा है छठे वर्ष के बालकों, छोटे छोटे घर के बर्तन, टी सेट गुड़िया को देना चाहिए। इससे कल्पना की दुनिया का निर्माण करती है और अपने मम्मी पापा की सहायता करती है। मोटर, इंजन, कुश्ती, गुड़िया ये सब बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और वे उन सब से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उनको बहुत जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। उसी तरह से उनके अंदर मित्रता की और अपनेपन की भावनाओं का आनंद लेते हुए और वह अपना खेलते हैं। बालक के शारीरिक विकास के बाद वह दीवार, जंगल आदि पर चढ़ने लगता है, रस्सी पर चढ़ने लगता है। इस तरह के चढ़ने वाले खेल, छोटे छोटे ड्रामे करना, नाटक करना, पाउडर लगाना, पुराने कपड़ों को पहनना और इस तरह के बहुत सारे खेल होते हैं। जैसे रंगीन पेंसिल हो तो उससे कॉपी में कुछ कुछ बनाना, है ना, और रेगमाल से कागज़ के भिन्न भिन्न अक्षर काट कर उनको गत्ते पर चिपकाना। इस तरह के छोटे छोटे फालतू के काम बच्चों को दो, जिससे उनका मानसिक विकास भी होता है और उनका मन भी लगा रहता है और उनको ऐसा लगता है कि हमारी बहुत तारीफ़ हो रही है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। और इसलिए उनको सिखाने के लिए थोड़े से पैसे भी देना चाहिए, उसका हिसाब पूछना चाहिए, बाज़ार से सामान मंगवाना चाहिए कि हमने 10 रुपये दिए तो इतने का सामान लाए तो कितने बचे, तो कितने दुकानदार को दिए, क्या क्या सामान लिए, तो इससे जोड़ घटाओ, ये सब भी अपने आप न चाहते हुए भी वो सीख जाता है। जबकि अगर हम स्लेट पट्टी पे उसको या कॉपी पे जब जोड़ घटाव सिखाते हैं वो कठिन लगता है, और जब पैसा दे के बाज़ार भेज के हम उसको सामान मंगा के और जोड़ घटाव सिखाते हैं वो आसानी से कर लेता है। छठे वर्ष में बालक को कैंची, हथौड़ी, सुई, ब्रश, पेंसिल आदि भी दे सकते हैं हम, और इससे छोटी छोटी चीज़ें बनवा सकते हैं। और लूडो, सांप सीढ़ी इस तरह के खेल भी बच्चों को घर में दे सकते हैं। बच्चे ट्राइसिकल भी चला सकते हैं, छोटे बच्चे इस समय, तो उनको ट्राइसिकल, बाइसिकल सिखाना और स्वतंत्र मानसिक रूप से विकास होता है। शुद्ध आचरण करने की आदत होती है, तोड़ फोड़ करने से बचते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उन्हें अपने खिलौने भी प्रिय होते हैं, तो संभालना सीखते हैं। और बच्चों को कुछ भी खिलौना ऐसा ना दे जो उसको वो निगल ले या अटक जाए या गले में फंस जाए। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिससे और कोई गंदे खिलौने मुंह में न ले जिससे पेट में कोई विषैला पदार्थ चला जाए, है ना। तो बच्चों को खेलते के सारी चीज़ों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनको कोई नुकसान न हो, और धूल मिट्टी के खिलौने धोकर ही वो हाथ लगाए, नहीं तो ऐसे ही मुंह में डालेंगे बच्चे तो बीमार हो सकते हैं। गंदगी ध्यान रखें, और बच्चों को खिलौने के विषय में विभिन्न प्रकार की बातें बताते रहना चाहिए, और माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस खिलौने से खेल रहा है और कहाँ खेल रहा है और क्या खेल रहा है और क्या कर रहा है। कीमती खिलौने देने की ज़रूरत ही नहीं है, छोटे छोटे खिलौने से भी वो बहुत अच्छे से खेल सकता है और उसका विकास हो सकता है। और फिर ख़राब होने की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। खिलौने ख़राब होंगे तभी बालक सीखेगा और आगे बढ़ेगा। और बच्चा जब ड्राइंग वगैरह बनाए तो उसको उपयुक्त खिलौने ला कर दे, रबड़, स्पंज और बहुत अच्छे अच्छे सामान। उसको एक रूम बना दो, उसमें खूब सारी बड़ी डलियाँ दे दो, उसमें खूब सारे सामान रख दो, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसको आसपास रखो, तो उसका गलत जगह ध्यान भी नहीं जाएगा और उसका चरित्र का निर्माण भी अच्छा होगा और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेगा। ये हुआ हमारा ये पाठ खेल का बालक के जीवन में महत्व समाप्त। धन्यवाद।